हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूं। तो बज चुके हैं रात की 12 और हम अपने 10 धनाधन क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स प्यारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहाँ आ जाना है कमेंट बॉक्स में और आंसर करना स्टार्ट कर देना है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और वो ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और एसबीआई पीओ अपकमिंग जो है उसका मेंस क्वालिफाई कर लिया है, या फिर एसबीआई पीओ की बात करें तो अपकमिंग जो रिजल्ट है वो आप मेंस क्वालिफाई करने वाले हो, अगर आपको लग रहा है तो बिल्कुल। अगर हम बात करें तो इंटरव्यू और जीडी का सेशन लेकर आ रही हूँ शाम में 7:30 बजे 12 फरवरी को। तो जुड़ना मत भूलिएगा कि कैसे जो है इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कैसे इंटरव्यू में हमें अपीयर होना है, किन किन चीजों पर ध्यान रखना है। तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन आ रहा है आप सबके सामने 12 फरवरी को शाम में 7:30 बजे महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे साथ बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा। और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वो ये है: Government launched new central sector scheme titled Formation and Promotion of 10,000 FPO. What is the full form of FPO? सरकार ने 10,000 FPO का गठन और संवर्धन नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू करने का फैसला लिया है। आपको बताना है कि FPO का पूर्ण रूप क्या होता है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जाएगी जिसका नाम है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPOs। अगर मैं बात करूं तो ये एफपीओ जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो बिल्कुल इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। क्या होती हैं? फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जल्दी से इस न्यूज के बारे में और देख लेते हैं। तो एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है वो कहिए केंद्र सरकार ने स्टार्ट होगी। नाम रहेगा फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी जिनके अंदर जो है प्रोड्यूस किए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे क्लस्टर्स, जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट्स को क्या करेंगी, ग्रो करने में मदद करने वाली है। तो बिल्कुल जो है एक इंपॉर्टेंट स्कीम रहेगी केंद्र सरकार की। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर: द वर्ल्ड पल्सेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एज डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। विश्व दलहन दिवस किस दिन मनाया जाता है जैसा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्देशित किया गया है। तो आपको बताने कि वर्ल्ड पल्सेस डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो बिल्कुल ये कब मनाया जाता है भाई? कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें तो इस बार की जो थीम दी गई थी वो दी गई थी न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये 2021 की थीम दी गई है वर्ल्ड पल्सेस डे को। तो यहाँ पे जो है आप बहुत सारी पल्सेस देख पा रहे हो। आई होप सबने सारी ही पल्सेस क्या होंगी, खाई होंगी, और खानी भी चाहिए क्योंकि क्या होता है, न्यूट्रिशन रिच होती है। बिल्कुल बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर: Skyroot Airspace has signed an agreement with which company to launch taxi in space on its Vikram launch vehicle? Skyrocket Airspace ने किस कंपनी के साथ अपने विक्रम लॉन्च वाहन पर अंतरिक्ष में टैक्सी लॉन्च करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भाई टैक्सी इन स्पेस भी रहेगी। अब जो है इस टैक्सी में हम लोग कोई क्या नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते स्पेस में, ठीक है। ये टैक्सी इन स्पेस जो रहेगी ये ऐसी टैक्सीज रहेंगी जिसमें छोटे छोटे सैटेलाइट्स रहेंगे और सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाएगा। तो स्काईरूट एरोस्पेस ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसने अग्रीमेंट साइन किया है किस कंपनी के साथ? तो इसने अग्रीमेंट साइन किया है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ, जो बेंगलुरु की कंपनी है उसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है। दोनों मिलकर टैक्सी इन स्पेस का कंसेप्ट जो है वो लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर: इंडिया एंड अफगानिस्तान रिसेंटली साइंड एन अग्रीमेंट टू बिल्ड द शहतूत डैम इन विच प्लेस इन अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान ने हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोनों मिलकर। अफगानिस्तान में शहतूत बांध जो है किस स्थान पर बना रहे हैं? तो बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो शहतूत डैम जो है वो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज की नीड्स को पूरा करेगा। कौन से लोगों के लिए? तो काबुल में ये बन रहा है। काबुल के नागरिकों के लिए जो है ये शहतूत डैम बनाया जा रहा है। अगर हम बात करें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच अग्रीमेंट साइन हुआ है शहतूत डैम से रिलेटेड। अगर हम बात करें तो हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी और जो है अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हामिद अतमार जी की प्रेजेंस में ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। ये एक नया डेवलपमेंट पार्टनरशिप है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। लल्लंदर या फिर शहतूत डैम जो है ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा काबुल सिटी के लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि ये पहला अग्रीमेंट है, ये जो है दूसरा मेजर डैम है जो इंडिया मदद कर रहा है अफगानिस्तान की। पहला 2016 का इंपॉर्टेंट मेजर डैम था फ्रेंच
फ्रेंडशिप डैम, जिसे सलमा डैम के तौर पर भी क्या किया जाता था, जाना जाता है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगला क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज डिसाइडेड टू इंस्टॉल अर्ली वार्निंग सिस्टम इन इट्स प्रोजेक्ट्स इन हिल स्टेट्स? हाल ही में किसने पहाड़ी राज्यों में अपनी परियोजना में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किसने ये कहा है कि वो एक वार्निंग सिस्टम बनाएगा उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं हिली स्टेट्स में? तो बिल्कुल वो कौन है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनटीपीसी ने यह डिसीजन लिया है, क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि उत्तराखंड में एनटीपीसी के बहुत सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जो है उन्हें नुकसान हुआ है, तो अब एनटीपीसी ने ये डिसीजन लिया है। अगर हम बात करें इस न्यूज़ के बारे में, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पावर मिनिस्टर को देख सकते हैं आप, आर के सिंह जी को। उन्होंने भी ये कहा है कि एनटीपीसी जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करेगा उसके जो प्रोजेक्ट्स हिली स्टेट्स में चल रही हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा लॉस जो है वो देखने को मिला है। एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट था, हाइडल पावर प्रोजेक्ट था, वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What was the profession of बंसी कौल who has passed away recently? बंसी कौल जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस पेशे से संबंधित थे? तो किस फील्ड से संबंधित थे बंसी कौल जी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो बिल्कुल ये क्या थे? थिएटर डायरेक्टर थे। क्या थे भाई? थिएटर डायरेक्टर थे। अगर हम बात करें तो 1949 में जन्मे बंसी कौल जी ने जो है अपना करियर बिगिन किया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। अगर हम बात करें तो ये जो है थिएटर इंस्टीट्यूट भी इन्होंने बनाया, किस नाम से? राग विदूषक के नाम से। किस नाम से? राग विदूषक के नाम से भोपाल में। इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है 1995 में। इसके अलावा इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है और राष्ट्रीय कालिदास सम्मान भी इन्हें दिया गया था 2016-17 का। तो ये एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी रहे जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। तो थिएटर डायरेक्टर थे ये। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Bangladesh received $200 million from World Bank for WASH product in rural areas. What does WASH stands for? बांग्लादेश को ग्रामीण क्षेत्रों में वॉश प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से 200 मिलियन यूएस डॉलर का क्या मिला है? फंडिंग मिली है। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो वॉश है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म में ऑप्शन है वेस्ट सैनिटेशन हाइड्रो, वाटर सॉइल हेल्थ, वाटर सैनिटेशन हेल्थ या फिर वाटर सैनिटेशन हाइजीन। तो बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश को ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो वॉश प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग मिली है, इसमें वॉश का फुल फॉर्म क्या है? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन है, जिसके लिए फंडिंग दी गई है। तो बिल्कुल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि बांग्लादेश को 200 मिलियन यूएस डॉलर मिला है, किसकी तरफ से? वर्ल्ड बैंक की तरफ से, अपनी वाटर और सैनिटेशन सर्विसेज सुधारने के लिए, वो भी ग्रामीण इलाकों में ये फंडिंग दी गई है विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज वन द वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड? हाल ही में किसने वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर का, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आपको बताना है वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड किसने जीता है? तो बिल्कुल किसने जीता है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है। जो कहाँ का हवाई अड्डा है? अंतरराष्ट्रीय बेंगलुरु का हवाई अड्डा है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ का है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ का है। अगर हम बात करें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो बेंगलुरु में लोकेटेड है, इसे जो है वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड दिया गया है। बहुत अच्छे से इसने जो है कस्टमर को फैसिलिटीज दी है कोविड के समय भी, इस वजह से इन्हें ये ग्लोबल रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया गया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के तरफ से। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन की बात करें। रिसेंटली विच स्टेट बिकम्स 12th स्टेट टू कंप्लीट वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम रिफॉर्म? हाल ही में कौन से राज्य ने वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली सुधार को पूरा करने वाला वो 12वां राज्य बन गया है? तो जैसे कि हम बात करें तो वन नेशन वन राशन कार्ड प्रोग्राम की बात करें तो इसके तहत जो है 12वां स्टेट कौन सा बन गया है जिसने ये रिफॉर्म्स को कंप्लीट किया है? तो वो कौन सा बन गया है भाई? राजस्थान बन गया है। कौन सा बन गया है? राजस्थान बन गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत राजस्थान 12वां राज्य बन गया है देश का, जिसने ये फैसिलिटीज लोगों तक पहुंचाई है। अभी तक हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, यूपी, इन सब ने इस रिफॉर्म्स को शामिल किया है, इस रिफॉर्म्स को कंप्लीट किया है और अब जो है 12वां राज्य बन गया है राजस्थान, जहां पर वन नेशन वन राशन कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सुशांत दास हु इज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ टाटा स्टारबक्स, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि टाटा स्टारबक्स जो है उसके नए सीईओ कौन बनाए गए हैं। तो ध्यान रखना भाई, टाटा स्टारबक्स के नए सीईओ बनाए गए हैं कौन, सुशांत दास जी, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कौन बनाए गए हैं, सुशांत दास जी बनाए गए हैं, नए सीईओ बनाए गए हैं किसके, टाटा स्टारबक्स के। किसके बनाए गए हैं, टाटा स्टारबक्स के नए सीईओ बनाए गए हैं। स्टारबक्स की अगर हम बात करें तो स्टारबक्स तो अमेरिकन कंपनी है, लेकिन इंडिया में इसने एंट्री की थी मुंबई से। टाटा स्टारबक्स टाटा की कंसल्टेंसी के तौर पर ये क्या करती है, काम करती है। टाटा और स्टारबक्स दोनों ने 50-50% का वेंचर लिया था और स्टारबक्स ने इंडिया में क्या की थी, एंट्री की थी। आपको बताना है कि टाटा स्टारबक्स ने इंडिया में सबसे पहला स्टोर तो मैंने कह दिया मुंबई में खोला था, और आपको बताना है कि कौन से ईयर में टाटा स्टारबक्स जो है उसकी शुरुआत हुई थी हमारे देश में। तो टाटा स्टारबक्स की शुरुआत हमारे देश में कब हुई थी, तो स्टारबक्स जो है भाई, जिनको नहीं पता है तो स्टारबक्स जो है वो एक कॉफी ब्रांड है। स्टारबक्स क्या है, एक कॉफी ब्रांड है, ठीक है ना। तो स्टारबक्स के जो लोगो है उसमें आपको मरमेड दिखाई देती है, ठीक है, आपको मरमेड दिखाई देती है। तो सुशांत दास जी जो है उन्हें नया सीईओ बनाया गया है किसका, टाटा स्टारबक्स का। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर कि किस वर्ष में टाटा स्टारबक्स ने इंडिया में एंट्री की थी, मतलब टाटा स्टारबक्स ने सबसे पहला स्टोर खोला था मुंबई में कौन से वर्ष में। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट आ रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर कि सुशांत दास जी को जो है नया सीईओ अपॉइंट किया गया है किसका, टाटा स्टारबक्स का। ये जो है रिप्लेस करेंगे नवीन गुरनाने जी को, ये जो है रिप्लेस करेंगे किसको, नवीन गुरनाने जी को। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, और लास्ट क्लास का क्वेश्चन जो था वो ये था, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जो है 1958 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ये सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम इंडिया का, ये कैनाल जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो बिल्कुल सबने सही आंसर दिए थे। और कौन सा आंसर था भाई, हरिका बैरेज था। कौन सा आंसर था, बिल्कुल हरिका बैरेज था। तो वेल डन एवरीवन, सबने बहुत बढ़िया आंसर दिए थे। और आज का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वो ये है, बगलीहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बगलीहार बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो पहले तो ये बताओगे कि डैम है कहाँ पर, और फिर किस नदी पर बनाया गया है ये भी बताओगे। तो आंसर आपको कहाँ पर देना है, वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स एक्टिवेट हो जाता है, वहां पर अपना आंसर जो है जरूर दें। बगलीहार डैम जो है वो किस रिवर पर बनाया गया है, किस रिवर पर कंस्ट्रक्टेड है। अगर हम बात करें तो आज के ये 10 सनातन क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज 10 फरवरी से 2 इंपॉर्टेंट बैच स्टार्ट हो चुके हैं, 10:30 से 12:30 आईबीपीएस पीओ क्लर्क और 3 से 5 सीजीएल सीएचएसएल की बात करें। इसके अलावा नेक्स्ट वेडनेसडे से 17 फेब से 8 से 10 आईबीपीएस पीओ क्लर्क और 5:30 से 7:30 भी आईबीपीएस का बैच स्टार्ट हो रहा है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए mahindras.org की वेबसाइट से जुड़ना ना भूलें, और बेसिक से अपनी तैयारी को और बेहतरीन हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तो जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ सुबह 6:30 बजे, जहां पर हम करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ बहुत सारे एमसीक्यूज भी करते हैं। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। जितने भी प्यारे साथी हमारे साथ जुड़े थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जाते जाते बेल आइकन दबाते जाए। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। अपने अपने परिवार का खूब ध्यान रखना, बढ़िया सी नींद लेना, हंसी खुशी क्या करते रहना, पढ़ाई करते रहना। बाय बाय गाइस, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।